हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए जैसे जैसे दिया गया है, कोई व्यक्ति ए है, राइट। कोई व्यक्ति ए है, एक दिन में 2 काम करता है, ठीक। और कोई व्यक्ति बी है, वो एक दिन में एक एक कार्य करता है। तो हम 7 दिन अगर जैसे पूछ लिया 7 दिन में कितना काम करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसका सिंपल सा इसमें गुणा कर देंगे। तो जैसे बी है, सॉरी ए दो को हम 7 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। अगर हम इस 7 को 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं जैसे अगर टाइम कम लग रहा है, देखिए इसमें 2 काम कर रहा है ना, तो टाइम कम लग रहा है तो कार्य अधिक हो रहा है, राइट। और फिर इसमें देखिए टाइम अधिक लग रहा है, काम भी कम कर रहा है, काम कम कर रहा है, राइट। इतना आ गया। अब हम इसको हम कह सकते हैं जैसे देखिए टाइम और वर्क। अगर जैसे टाइम कम लगेगा, राइट, टाइम कम लगेगा तो कार्य अधिक होगा, और टाइम अधिक लगेगा तो काम कम होगा। तो अब देखिए हम कह सकते हैं टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट में हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको 2 टाइप से करेंगे। तो पहला टाइप हम पहले टाइप से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, राइट, और बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं पहला तरीके से। जैसे मान लीजिए ए है, राइट। ए बराबर दिया गया है 20, तो हम इसको लिखेंगे 1/20। और बी बराबर दिया गया है 1/, इसको लिख देंगे 30। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको कह रहा है दोनों मिलकर, तो हम इसको जोड़ देंगे सिंपल, ए प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/20 प्लस 1/30। इतना आ गया। इतना आने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 20-30 का एलसीएम जब आएगा लेंगे तो आ जाएगा इसका 60, राइट। अब क्या करेंगे, 60 का भाग हम 20 में देंगे, राइट। 60 का भाग जब 20 में देंगे, 20 यहाँ ये 3 बार में कट जाएगा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 3 प्लस, अब देखिए इतना 30 आ गया। अब क्या करेंगे, 60 में भाग हम 30 से देंगे, राइट। तो इसका ये 2 बार में करेगा, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 2। अब सिंपल 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 आने के बाद अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो हम लिख सकते हैं 5/60। अब इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/12, 12 पंचे 60 होता है। तो इसका हम कह सकते हैं ए और बी मिलकर उसे 12 दिन में कर लेंगे। ये तो हमारा पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए दिया गया है ए दिया गया है 20, राइट। ए दिया गया है 20 और बी दिया गया है 30। अब क्या करेंगे, 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम, ऐसा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए 20 और 30 को पूरी विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए। तो 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 20-30 का जब एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 60। अब देखिए 20 से 60 मतलब 20 से 60 कट जाएगा और 60 से 30 भी कट जाएगा। तो अब देखिए 30 से 60 भी कट जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम जब काटेंगे तो 20 तियाँ 3 बार में कटेगा। अब हम इसको जब काटें 30 दूना 60 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि इसमें दिया गया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 60। टोटल काम तो इतना दिया गया, 60 आया था, 60/5। अब इसको जब काटेंगे तो 12 पंचे 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, राइट। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। जैसे देखिए ए दिया गया है 12, राइट, और बी दिया गया है 24। अब 12 और 24 को जब 12 और 24 में का जब एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 24 ही आएगा, क्योंकि 24 खुद से कटेगा और 12 से भी कट जाएगा, तो इसको 24 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 24 आने के बाद देखिए 24 आ गया। अब क्या करेंगे, 12 से हम 24 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, राइट। 24 एक बार में कट जाएगा। अब क्या कह रहा है, वो दोनों मिलकर इसमें क्वेश्चन में दिया, इसको हम जब जोड़ लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल तो वर्क दिया गया है इतना 24, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 बटे में 3। तो इसको हम जब इसको काटेंगे तो 8 तारीख 24, तो आ जाएगा 8 दिन में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ए और बी और सी। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 व्यक्तियों के बीच आता था कार्य करने को। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए। जैसे ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा करा। सेम इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया गया है ए बी और सी, इसको देखिए ए बराबर कितना दिया गया है 20, राइट। बी बराबर दिया गया है 12, सी बराबर दिया गया है 15। अब 20, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसका हम कर सकते हैं, जैसे वो ले सकते हैं 60 से। देखिए 20 से जब काटेंगे 60 कट जाएगा, 12 से 12 पंजे 60, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे 60, राइट। अब इसको जब काटेंगे देखिए 20 3 60 3 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60 5 बार में कट जाएगा, राइट। 15 चौका 4 बार में कट जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो वे तीनों मिलने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर अब इनको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 3 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 आ गया, तो कह रहा तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर देंगे। तो टोटल काम तो 60 है, ये जो टोटल आया है, एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल रहता है, टोटल काम तो 60 आया है। अब ये इन तीनों को जोड़ कर आया है 12, तो 12 से सिंपल हम भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 12 पंचे 60। तो तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो आइए इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को, अब देखिए 2 लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में। तो हम लिख लेते हैं सिंपल, जो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी मिलकर एक काम को कितने 4 दिन में, राइट। 4 दिन हो गया, पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला, अब इसमें ए अकेला हो जाएगा, ए अकेला काम को 6 दिन में कर रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको हम सिंपल 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, टोटल काम जो एलसीएम निकलता है वो टोटल काम रहता है। तो इसको देखिए कितना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका जब निकालेंगे एलसीएम तो आएगा कितना, अगर 12 लेते हैं देखिए 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका इफिशिएंसी मतलब कितना करेंगे ये निकालेंगे। तो 4 3 बार में कटेगा 12 और 6 2 बार में कटेगा, राइट, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि इसमें देखिए कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए अगर ए का मान टोटल, तो इसमें देखिए दिया गया है ए का मान यहाँ निकला है 2, राइट। इसमें अगर हम 2 रख देते हैं तो टोटल काम ये 3 दोनों ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए का मान आ जाएगा 1 ही, क्योंकि देखिए बी अकेला एक काम को 2 दिन में कर रहा है, राइट, और ये ए और बी मिलकर इसे 3 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हम
बी का मान जब निकालने चाहेंगे, ए देखिए यहाँ से देखते हैं, जैसे दिया गया ए प्लस बी बराबर दिया गया 3, राइट। अब ए अकेला तो दो काम कर रहा है, तो प्लस ये 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, तो वही एक काम ये आ गया है। तो इसको देखिए, तो बी का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो मान पूछ रहा है, तो टोटल काम तो आया है 60, सॉरी टोटल काम आया है 12, तो 12 लिखेंगे, टोटल काम आया है 12, राइट। 12, अब बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान निकला है 1, तो हम 1 रख देंगे, तो इसको हम कह सकते हैं बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करेगा, राइट। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर ए की वैल्यू पूछ लिया जाए, ए कितने दिन में करेगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 12 बटे में देखिए 2 निकला है ए का मान, तो इसको हम 6 दिन में, तो ए अगर बी का मान पूछेगा तो 12 दिन में करेगा बी, अगर ए का मान पूछेगा तो वो ए अकेला 6 दिन में करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसको देखिए, कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, राइट। तो हम सिंपल जो कह रहा है उसको लिख लेंगे, ए और बी एक काम को 12 दिन में, राइट। इसको लिख लेंगे 12। तो कह रहा है बी और सी 8 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, ठीक। सी और ए 6 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए इसको करेंगे कितना, 6 दिन में। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो बी, अब इनका हम पहले टोटल काम निकालते हैं, कितना टोटल काम है। तो 12 और 6 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम 24 लिख सकते हैं, एलसीएम इनका एलसीएम हम 24 ले सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 24, राइट। अब क्या करेंगे, अब ए और बी 12 है टोटल, तो काम 24 है, इसको जब करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार में कटेगा। 8 से जब करेंगे तो 3 बार में, 8 त्रिक 24, राइट। अब जब 6 से करेंगे तो इसको कितनी बार में जाए, 6 चौक 24, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे लेकिन ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इसको कैसे करेंगे, तो टोटल अब देखो इसको निकालेंगे, हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, इतना लिख सकते हैं, बराबर दिया गया है। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इसका 4 3 7 और 2 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अब a प्लस b प्लस सी का मान अगर निकालना चाहें, तो a प्लस बी प्लस सी का मान अगर निकालना चाहें तो आ जाएगा 9 बटे में ये 2, क्योंकि ये जो 2 है इधर आ जाएगा। अब हमको कह रहा है कि बी अकेला, बी का काम पूछा है, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए इतना मान आ गया, ए बी सी का मान आ गया 9 बटे 2, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अगर बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी का मान निकालने के लिए देखिए 9 बटे में 2 दिया गया है, माइनस कर देंगे, अगर माइनस हम ए सी कर देंगे, ए प्लस सी का माइनस कर देंगे इतना सा, तो बी का मान निकल जाएगा। अब देखिए ए प्लस सी का मान दिया गया है यहाँ से 4, राइट। ए प्लस सी का मान दिया गया है यहाँ से 4, इतना आ गया। अब देखिए इसको तो हम यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 रख देंगे सिंपल इसी में मान, तो बी का मान निकल जाएगा। तो 9 बटे में 2 माइनस, राइट, 4 कर देंगे, तो इसको जब करेंगे 9 बटे में, इसको एलसीएम 2 ले लेंगे, इसके भी नीचे 1 मान लेंगे, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 9 माइनस 8 बटे में 2, तो इसको जब करेंगे 1 बटे में 2 आ जाएगा, राइट। इसका मान 1 बटे में 2 आ जाएगा। अब बी का मान तो आ गया 1 बटे में 2, तो टोटल काम यहाँ देखिए कितना दिया गया है, 24, टोटल काम हमको दिया गया है 24 बटे में, राइट, टोटल काम दिया गया है 24। अब क्या करेंगे, 24 बटे में हम 1 बटे में 2 दिया गया है, बी का मान निकला है, तो इसको जो 2 ऊपर हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं
24 गुणे में 2, इसको हो जाएगा 24 गुना 48। तो बी अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा करेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिख लेंगे। दिया गया है ए और बी, क्वेश्चन में जो कहा उसको लिख लेंगे। तो दिया गया है ए का मान दिया गया है 15, राइट, और बी का मान दिया गया है 10। जो कह रहा है सिंपल हम इसको लिख लेंगे। फिर कह रहा है ए और बी के साथ में मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया। कह रहा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद, अब बाद वाला कैसे क्वेश्चन निकालेंगे इसको कैसे देखते हैं। पहले सिंपल जो हम कह रहा है उसको करें। अब देखिए इसमें से हम इसका टोटल काम निकालेंगे। तो 15 और 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 30। तो ये आ गया 30, टोटल काम तो आ गया 30, राइट, टोटल काम आ गया 30। अब देखिए इसको हम सिंपल एक मतलब निकालेंगे ए का मान। तो 15 में अगर 30, 15 में अगर 30 जब भाग देंगे, 30 का भाग 15 में देंगे, सॉरी हाँ 30 बटे में 15 करेंगे, राइट, 30 बटे में जब 15 करेंगे ये 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 30 का मान, 30 का जब ये 30 बटे में 10 करेंगे तो आ जाएगा 3, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि 2 दिन, कह रहा है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो बी का मान ना, कह रहा है ए और बी मिलकर काम को करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी कार छोड़ दिया। तो बी का 2 दिन दिया है तो उसको सिंपल इसी में बी वाले में 2 से गुणा कर देंगे, तो ए आ जाएगा 3 दूनी 6। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद क्या करेंगे, टोटल काम तो दिया गया है यहाँ पे देखिए 30, राइट, टोटल काम तो दिया गया था 30। तो अब 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो अब इसमें से हम 6 घटा देंगे, इसमें से हम 6 घटा देंगे तो आ जाएगा इसका 24। 2 दिन बाद काम भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ के जाता है इसीलिए हम इसमें 24 जोड़ घटा रहे हैं। अगर पहले कहता तो इसमें 24 जोड़ा जाता, इसीलिए बाद में कह रहा है तो इसको हम घटाएंगे, तो 24 आ गया। अब काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो देखिए बी तो काम छोड़कर चला गया था तो बचा था ए ही ना। तो ए का मान देखिए यहाँ पे दिया गया 2, तो 24 मान जो बचा है तो उसमें से हम 2 से करवा देंगे काम, तो ए आ जाएगा इसका मान 12। 12 दिन में ए अकेला 12 दिन में इस काम को करेगा बी के छोड़ देने के बाद, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे दिया क्वेश्चन, क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में, राइट, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 10 दिन तक तो करके छोड़ दिया। वही सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले की तरह है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला का शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अब देखिए ए का मान पूछा है तो हम इसको सिंपल उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जो दिया गया है इसको हम लिख लेंगे। पहले दिया गया है ए का मान दिया गया है 18, राइट, और फिर बी का मान दिया गया है 15, बी का मान दिया गया है 15। अब सिंपल हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। अब देखिए 18 वो कौन सी संख्या है एलसीएम जो 18 और 15 से पूरा कट जाता है। तो अगर हम करते हैं, अगर 90 लेते हैं, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, देखिए ये सब कट जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 90। टोटल काम तो हो गया 90, राइट। अब इसको जो कटेगा काट देंगे, 18 पंचे 5 बार में कट जाएगा। एक काम निकालने के लिए, 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 आ गया। अब 15 से जब इसको करेंगे तो 15 छक्का 90, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो 10 दिन, ये जो 10 दिया गया हम इसमें सिंपल सा गुणा कर देंगे, सिंपल सा इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60, राइट, 60 आ गया। अब टोटल काम दिया गया है इसमें, देखिए टोटल काम दिया गया है हमको 90 था, टोटल काम तो 90 निकाले थे, तो 90 माइनस 60 घटा देंगे, क्योंकि 10 दिन तक काम कर दोनों काम किए थे ना, तो हम बी का केवल निकालना है इसीलिए हम इसमें से घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, 6 3 9।
30 आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें पूछा ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों तक करेगा, ये इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए का मान निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 30 जो ए के यूनिट का मान निकाले थे ये 5, तो हम इसमें 5 से भाग दे देंगे। अब जो कट जाएगा उसको काट देंगे सिंपल। इसको जो ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए अकेला 6 दिन तक करेगा तभी उस काम को पूरा कर लेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर कमेंट में अगर कुछ क्वेरी हो तो इस क्वेश्चन से इस तरह के कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।